कल मैंने आपसे कहा ना कि कभी कभी लोग कह देते थे, बोले आप फिल्म का गीत गाते हो व्यास गद्दी से, अच्छा नहीं है। मैंने कहा भाई कीचड़ में कमल खिला होता है, कीचड़ में कमल खिला होता है, मैं उतार कर प्रभु के चरणों में निवेदन करता हूं, आपको अच्छा लगे न लगे। और ऐसा ही सीखा है मैंने संतों से, ऐसा ही सीखा है मैंने गुरुजनों से। कहीं भी कोई सुंदर वस्तु हो उसके अधिकारी भगवान है। संसार की जितनी श्रेष्ठ वस्तुएं हैं वो प्रभु के चरणों में ही तो निवेदन किए जाने योग्य हैं। और फिर मैंने कहा चलो मान लेते हैं महाराज हम गलती करते हैं, पर मुझे इस बात का विश्वास है कि मुझ में गोपी बनने की योग्यता ना हो तो भी मुझे देखना कृष्ण की ही ओर है, क्योंकि गोपी न बन सके कोई तो वो कुब्जा को भी स्वीकार करता है, वो उसे भी अंगीकार करता है। अब हम यहां नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे, हम कहां जाएंगे। जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे है। और जीवन में भक्ति आई है, जीवन में गुरु आया, जीवन में साधना का आरंभ हुआ है, प्रेम की साधना का। उसके बाद भी भय, उसके बाद भी चिंता, तो समझ ही नहीं आता मुझे। आपने एक फिल्म देखी होगी मुगले आजम, देखिए, बहुत लोगों ने देखी होगी। जब अनारकली नाचती है अकबर के आगे, अब कोई कुछ भी देखे, मुझे प्रेम का प्रभाव दिखाई पड़ता है कि जिस अकबर के आगे बड़े बड़े वीर राजा सर उठाने में घबराते हैं कि कहीं हमारे प्राण न ले ले, उस अकबर के सामने जो हिंदुस्तान का बादशाह है, उस अकबर के सामने वो साधारण सी अबला नारी वो कहती है, प्यार किया तो डरना, पर्दा नहीं जो कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना। और यूं ही नहीं साहब, अकबर की आंख में आंख डाल कर कहती है, कहां से आया ये बल। तो मैं तो कई बार सोचता हूं कि संसार में भी प्यार हो जाए ना भाई, तो इतना निर्भय हो जाता है जीव, इतना निश्चिंत हो जाता है। क्या आश्चर्य अगर मीरा कह दे, राणा जी रूठे मारो कई कर लेसी, मैं तो हरी गुण गास्यारी माई, राजा जी रूठे मारो देश रखासी, हरी रूठ्या कठ जास्यारी माई। राम नाम रो झाज चिलासा, भौसागर तिर जास्यारी माई, मीरा दासी सांवल गिरिधर री, मैं तो चरण कंवल लिपटा स्यारी माई, चरण कंवल लिपटा स्यारी माई। घूम फिर कर मैं वहीं आऊंगा, अपनी ओर न देखिए। मीरा कहती है, सांवरा हमारी प्रीत निभा जो जी, सांवरा हमारी प्रीत निभा जो जी, सांवरा हमारी प्रीत निभा जो जी, सांवरा हमारी प्रीत निभा जो जी। और तुम्हारा विसरा
सांवरा हमारी प्रीत निभा जो जी, सांवरा हमारी प्रीत निभा जो जी। गुण मारा बिसरा जो जी, गुण मारा बिसरा जो जी। गुण मारा बिसरा जो जी, गुण मारा बिसरा जो जी। मनमोहना मुरलीधरा, मनमोहना मुरलीधरा, हे मनमोहना मुरलीधरा, मनमोहना मुरलीधरा। हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा। विराम का क्षण निकट है और आज तो मैं चाहकर भी ये नहीं कह सकता भाई 10-15 मिनट और ले लूं क्योंकि मुझे ही फ्लाइट पकड़नी है। विराम का क्षण निकट है। एक बार सब ओर से अपना मन समेटते हुए हरिनाम में अपना भाव निवेदन करते हुए, आपकी जिह्वा पर हरिनाम है, कहिए, विनय करिए, पुकारिए प्रभु को कि प्रभु अपनी कृपा अपने अनुग्रह से आप मेरी जिह्वा तक आए हैं, 2 पग और आगे बढ़ाइए और मेरे मन को भी अपना मंदिर बनाइए, विराजिए इसमें। सब ओर से अपना मन समेटते हुए करतल ध्वनि के साथ मनमोहना मुरलीधरा, मनमोहना मुरलीधरा, हे मनमोहना मुरलीधरा, मनमोहना मुरलीधरा। हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा। हे मनमोहना हे मुरलीधरा, मनमोहना हे मुरलीधरा, हे मनमोहना हे मुरलीधरा, मनमोहना हे मुरलीधरा, हे मनमोहना मुरलीधरा, मनमोहना मुरलीधरा। हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा। ये संगीत की लहरी नहीं है बाप, ये वो धारा है जिसमें बहकर चेतना श्री कृष्ण के चरणों के निकट पहुंचती। एक बड़ी प्यारी बात मुझे याद आ गई। नंद बाबा के महल में दीपावली का पूजन हो रहा था। अब कन्हैया कैसे करें लक्ष्मी जी का पूजन, वो तो कर नहीं सकते, तो वो मैया बाबा की दृष्टि बचाकर भाग गए। अब कन्हैया है कैसे, अतिशय चंचल। अब मैया का मन न लगे पूजन में। मैया ने देखा भैया कन्हैया तो है ना है, जन कहां जाएगा, ऊधम कर देगो। अब मैया बेचारी पूजन बीच में ही छोड़कर उठ खड़ी हुई। नंद प्रासाद के बाहर आकर देखा जमुना की धारा बह रही है, कार्तिक का मास है, ब्रजवासी जन दीपदान करते हैं श्री यमुना जी की धारा में। कन्हैया बैठा है श्री जमुना जी में, अपने चारों चरण किए, चरण सेवा का सुख श्री यमुना जी ले रही है। अनेकानेक दीपक बहे चले आ रहे हैं। कुछ दीपक जो धारा कृष्ण के निकट ले आती है, कन्हैया उन्हें उठा लेते हैं। मैया ने आकर देखा, मैया ने पूछा, चोरे कन्हैया यहां क्या कर रहे हो? कन्हैया बोले, कछुना मैया, इन दीपकन को पार लगाए रहूं।
तो मैया को तो लगा ये पूजन से बचकर आया है। मैया ने कहा पार लगाए बे को तो सत्यनारायण को बाप लग रहा है, दीपकन को तू कैसे पार लगाएगो। अब मैया ने और निकट जाकर देखा। मैया ने कहा चौरे का नैया, जो पार लगाए तो सबन को लगाए दे। कछु तो तेरे पार लगाए दिए और कछु भय चले जा रहे हैं जमुना जी में। तो कन्हैया बोले ना मैया, बहुत माथा ना लगाऊं मैं इनमें। ये जमुना जी की धारा में बहते बहते जो मेरे चरणन के निकट आ जाएं उनको तो मैं पार लगाए दूं, बाकी तो बह रहे हैं। ऐसे ही बाप, ये सत्संग की धारा है ना, इसमें बहते बहते यदि ये चेतना कृष्ण के चरणों के निकट पहुंच जाए तो वो उठाकर एक और कर देता है। इसलिए मैं तो कहता हूं श्रवण के समय सावधान रहो, कम रहो अधिक रहो, पर जब कीर्तन हो, जब जिह्वा पर हरि नाम को धारण करने का समय आए, भूल जाइए एक बार सब कुछ। नेत्र मूंद कर कृष्ण है 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 कृष्ण है। तो भक्ति ऐसी हो बाप, सलज्जा सुशीला पतिव्रता। सबसे पहले सलज्जा हो। एक सलज्जा स्त्री वो नहीं देखती अपनी दृष्टि उठाकर यत्र तत्र। ऐसे भक्ति भी सलज्जा हो, सलज्जा, अपने इष्ट के अतिरिक्त यहां वहां न देखे। व्रत लेना हो तो फिर यही व्रत लीजिएगा जीवन में। रसना कटऊं जो अन रटऊं, निरख अन फुटऊं नैन, श्रवण फुटऊं जो अन सुनऊं बिन राधा यश बैन। गोपी कहती है बावरी ये अखियां जर जाएं, जो सांवरो छाड़ निहारे औरो, और धोखे हूं दूसरो नाम कढ़े, रसना मुख काढ़ हलाहल बोरो। व्रत हो तो फिर ऐसा हो, जो बना दोगे बन जाएंगे, जहां भेजो चले जाएंगे। तन मन से तुम्हारे रहेंगे, कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे, जो सहाओ खुशी से सहेंगे। प्रेम सरिता में तेरी बहेंगे, चाहे नियरे रहें चाहे न्यारे रहें, हम तो तेरे ही कहलाएंगे। जो बना दोगे बन जा, मेरी डोरी तुम्हारे है कर में। नाथ जंगल में रख लो या घर में, हूँ टिकाने पे अथवा डगर में। नाथ रखना बस अपनी नजर में, जिस देश में रहेंगे जिस भेष में रहेंगे, हम तो तेरे ही गुण गाएंगे। जो बना दोगे बन जाए। न कोई शिकायत न कोई शिकवा, बस शुक्रिया हो। द ग्रैटिट्यूड, दैट शुड बी द एटीट्यूड। When you look at your life, when you look at this world, the gratitude should be the attitude.
बाबा बुल्ले शाह कहते लोकी नंगी पैरी फिर दे ते सिर ते लब दे छावा। यू हैव नॉट सीन द वर्ड हाउ मिजरेबल द लाइफ इज। लोकी नंगी पैरी फिर दे सिर ते लब दे छावा, मैनू दाता सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र मनावा। सलज्जा सुशीला ऐसी है भक्ति, न देखे अपने अपने प्रभु के, अपने इष्ट के अतिरिक्त किसी की ओर। सुशीला, बड़ा कठिन है इस शब्द की व्याख्या करना। शील कैसा होता है? जब योग्य होते हुए भी आप विनम्र बने रहते हैं। जब भगवान कहते हैं ना प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हुई न सकत मन मोरा। हनुमान जी को कहते हैं रघुनंदन कि कैसे तेरा ऋण चुकाऊंगा मैं, सुन कपि तोते उऋण में नाही। और हनुमान जी क्या उत्तर देते हैं? प्रभु के चरणों की ओर दृष्टि है, ऊपर नहीं देखा। श्री रघुनाथ जी के नवनील नीरद सुंदर चारु चरण, हनुमान जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। और हनुमान जी क्या कहते हैं? नाथ न कछु मोर प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई। शाखा मृग के कह मनुषाई, शाखा ते शाखा पे जाए, इसे शील कहते हैं। अरे कोई साधारण पराक्रम किया है पवन पुत्र ने? अरे हनुमान जी चाहते तो जानकी जी को स्वयं ही ले आते। वो तो जानकी जी ने कहा मेरा पातिव्रत इसकी आज्ञा नहीं देता कि मैं अपनी इच्छा से परपुरुष का स्पर्श करूं, और मैं चाहती हूं कि रावण को पराजित करके मुझे ये यहां से ले जाने का यश श्री रघुवीर को मिले। नहीं तो हनुमान जी समर्थ थे जगदम्बा को ले आने के लिए। क्या साधारण पराक्रम हनुमान जी का है, उपमाहीन है उनकी निष्ठा, उनकी सेवा। पर हनुमान जी दृष्टि नहीं उठाते और एक ही बात कहते, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। अरे जब भगवान ने ये कहा ना कि सुन कपि तोते उऋण में नाही, हनुमान जी कहते त्राहि त्राहि भगवंत, बस करिए प्रभु, अब और न कहिए, मुझसे सुना नहीं जाएगा। अश्रुधार प्रवाहित हो रही है हनुमान जी के नेत्रों से, दृष्टि उठाने का साहस नहीं है। इसे शील कहते हैं, ये भक्त का शील है। देख नहीं रहे प्रभु के मुख की ओर। और कल आपसे मैंने एक छोटा सा भाव निवेदन किया था, जब आप देने में अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं और लेने के समय आप विनम्र हो जाते हैं ना, तब आपको ईश्वर से कम कुछ नहीं मिलता, फिर स्वयं ईश्वर आते हैं जीवन में। जब कुछ नहीं लिया हनुमान जी ने, प्रशस्ति भी नहीं ली, क्या न्यौछावर किया जाए पवन पुत्र के शील पे, कुछ नहीं स्वीकार करते, भगवान से प्रशस्ति भी स्वीकार नहीं की। प्रभु ये शब्द न कहिए, पीड़ा होती है मेरे हृदय में, संकोच होता है मुझे, क्या कहते हैं आप? शाखा मृग के बड़ मनुसाई, शाखा ते शाखा पे जाई। उछलना कूदना तो ये तो वानर का स्वभाव है। उसने मेरी पूंछ में आग लगाई, मैं इधर उधर कूद लिया, और अच्छा हुआ कि नाक कान नहीं काटा, रावण को शूर्पणखा याद नहीं आई। आपने ही तो सहायता की होगी। यदि रावण को शूर्पणखा याद आ जाती कि मेरी बहन का नाक कान काटा, इसका भी काट दो, तो मुझे बड़ी पीड़ा होती कि प्रभु कम से कम इससे नाक तो ना कटाते आप अपने भक्त की। उसने कहा पूंछ जला दो, कपि के ममता पूंछ पे, पूछे ही जलाई। अच्छा, सारा झगड़ा पूंछ का ही होता है, पूंछ का ही तो झगड़ा है। रावण ने सोचा लंका हमारी, पूछ इसकी। आप देखो जीवन में भी झगड़ा किसका है? पूछ का। हमारी पूछ नहीं है भाई, पूछ का ही झगड़ा है। और जैसे ही रावण ने कहा ना लगा दो आग इसकी पूछ में, हनुमान जी तत्काल कहते भाई सहाय सारद में माना। प्रभु उस समय आप ही ने संकल्प किया होगा, दिया होगा, उसके मन में अंतर्यामी स्वरूप में तो आप ही बैठे हैं। भला हुआ जो मेरी पूंछ को आग लगाई उसने, मैं तो यहां से वहां कूदा और जल गई लंका। अब और कुछ ना कहिए, ये हनुमान जी का शील। लेकिन जो लेता नहीं, बहुत ध्यान से सुनना, जो लेता नहीं इसका अर्थ ये नहीं है कि वो उसे कुछ देता भी नहीं। ये ना लेना ये भक्त का शील है, और भक्त के इस ना लेने पे स्वयं को न्यौछावर कर देना ये भगवान का शील है, भगवान का स्वभाव है। नहीं लिया हनुमान जी ने, प्रशंसा के दो बोल भी स्वीकार नहीं किए भगवान से।
कीर्ति भी स्वीकार नहीं की, फिर क्या देते हैं श्री रघुनाथ? समाधि लग जाती है महादेव की। प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा, सुमिर सो दशा मगन गौरी सा। रुक गई कथा। मां भवानी को कथा सुना रहे थे महादेव, 2 क्षण के लिए कंठ अवरुद्ध हो गया, वाणी अवरुद्ध हो गई, गदगद हो गया स्वर। प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा, सिमर सो दशा मगन गौरी सा। कह नहीं पाए इससे आगे कुछ, मस्तक झुकाए और श्री रघुनाथ जी दुलार रहे हैं हनुमान जी को, मानो अपने रोम रोम से उस प्रेम का वर्षण कर रहे हैं जिसका जगत में दर्शन भी दुर्लभ है, उस प्रेम का। तो ऐसा शील हो भक्त का, ऐसी सलज्जा हो भक्ति, प्रभु के अतिरिक्त किसी को न देखे, ऐसी सुशीला हो, योग्यता के साथ जीवन में विनम्रता भी आए। शास्त्र कहता है विद्या ददाति विनयम। खबर कैसे पड़े कि आप वस्तुतः जानते हैं। क्षमा करना बाप, ज्ञानी विनम्र हो यह आवश्यक नहीं है। कभी कभी विद्या का भी मद होता है, प्रभुता पाए काय मद नहीं। ज्ञानी विनम्र हो यह आवश्यक नहीं है, पर जो विनम्र है वो ज्ञानी होगा ही होगा, वो सत्य जानता ही होगा, तभी विनम्रता आई है उसके जीवन में। विनम्र हो भक्ति, सुशील। आपको देखकर, मैंने कल भी कहा था बाप, आपको देखकर किसी को आपके इष्ट का स्मरण हो। जैसे कल मैंने आपसे विस्तार से चर्चा की, मीरा कहूं तो कृष्ण याद आएंगे। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु, कामादि खलदल गंजनम, श्री राम चंद्र कृपालु भज। तुलसी कहूं तो राम याद आए। एक शायर बड़ी प्यारी बात कहता है कि इसे तासीर मोहब्बत कहूं या निगाहे नाज, मैं इसे तासीर मोहब्बत कहूं या निगाहे नाज, लोग लेते हैं मेरा नाम तेरे नाम के साथ। भक्ति ऐसी हो, आपको कोई देखे उसे आपके इष्ट का स्मरण हो, आपका आभा मंडल इतना पवित्र हो कि आपकी ओर कोई देखे उसके मन में निर्मलता का संचार हो जाए। दृष्टि से दोष भी आता है जीवन में, दृष्टि से ही तो दोष आता है, और दृष्टि से ही सद्गुण आए किसी के जीवन में। आपको देखकर किसी के मन में विकार नहीं, संस्कार जगे, ऐसा सौंदर्य हो आपका। ऐसा सौंदर्य होता है भक्त का। आपको देखकर किसी के मन में संस्कार जगे, आपको देखकर किसी के मन में 2 माला फेरने की इच्छा हो। गौ के गोबर से लिपा कोई स्थान हो, तुलसी का थामला हो, तो उस स्थान की पवित्रता देखकर मन होता है कि भाई 2 घड़ी माला कर ले। अब आजकल तो गौ सेवा रही नहीं, बेचारे जो लोग गौ सेवा करें उन्हें कितना अथक परिश्रम करना पड़ता है मैं जानता हूं, जबकि करना नहीं चाहिए था उन्हें। मैंने कहा ना कि सेवा उपकार समझ कर नहीं, कर्तव्य समझ कर करिए। कुत्ता तो पाल लेते हैं आप, और कैसे घुमाने ले जाते हैं उसे सुबह शाम। गौ पालन करने में आपको लज्जा आती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, भूल गए आप सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, आचार विचार व्यवहार क्या है। कैसे करूं भक्ति की बात आपसे। अब मैं बंबई में था, पिछले बरस की घटना है। तो जिस बिल्डिंग में मैं ठहरा था वो मुझे बता रहे थे पड़ोसियों का कुत्ता मर गया। तो बोले महाराज पिछले रविवार को ना शोक सभा थी, हम भी गए थे।
मुझे लगा मजाक हो रहा है, विनोद हो रहा है, पर उन्होंने बताया नहीं महाराज सच में ऐसा ही हुआ। अब आप बोलोगे अभी तो आप नामदेव जी की कथा सुना रहे थे, कुत्ते में भगवान नहीं होता क्या? होता है, मैं क्यों कहूं नहीं होता। हाथ भी आपका, पैर भी आपका, पर हाथ से पैर का काम नहीं लिया जाता, पैर से हाथ का काम नहीं लिया जाता। जूता हाथ में नहीं पहनाया जाता और सेवा का कार्य पांव से नहीं किया जाता। आप प्रभु की सेवा करते हैं, आपका ही पैर यदि सेवा के किसी पात्र को छू जाए तो पात्र अशुद्ध होता है कि नहीं होता है? क्या पात्र इसलिए अशुद्ध नहीं होगा कि आपका पैर है? भाई पैर है, उसकी अपनी योग्यता है, उसका अपना कार्य है, हाथ की अपनी योग्यता है, अपना कार्य है। भगवान तो कहां नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं कि जो ये कहते हैं आधी अधूरी झूठी सच्ची सी बातें, बिना देखे बिना अनुभव किए कहते हैं, है। पर जब जीवन में भगवान आते हैं ना तो सत्य भी आता है, ज्ञान भी आता है, कर्म की शुद्धता और पवित्रता भी आती है, धर्म के प्रति कर्तव्य निष्ठा भी आती है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति सर्व सद्गुण लेकर आती है। एक और आह्वान मैं यहां से करके जाना चाहूंगा, गौ की सेवा उपकार नहीं है बाप, आपका मेरा कर्तव्य है। आज व्यवस्था ऐसी हो गई घर पे ना कर सकें तो आज तो शहर शहर में, नगर नगर में गौशाला है। गौ का ग्रास आपका कर्तव्य है, आपके व्यवहार की शुद्धि होती है गौ सेवा से, पुण्योपार्जन नहीं, ये व्यवहार की शुद्धि है, कर्तव्य है, ये दायित्व है आपका, मेरा होना चाहिए। तो ऐसी भक्ति हो भाई, सलज्जा हो, सुशीला हो और फिर पतिव्रता भी हो। स्त्री में ये सद्गुण ना हो फिर सज्जन पुरुष उसका दर्शन नहीं करते। हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं, जो घरनी हूं अति बुरी पर पति नहीं छोड़त ताय। कितनी भी कठोर वचन कहने वाली स्त्री क्यों ना हो, पर पति नहीं छोड़त ताही। पर कहते हैं देखत ही पर पुरुष तन, वो पर पुरुष का विचार करे फिर पति स्वीकार नहीं करता। भगवान बिल्कुल ऐसे हैं। भक्त कैसा है ये चर्चा मैंने की, भगवान भक्ति कैसी है ये चर्चा यहां पर हुई। अब अंत में एक बात आती है, भगवान कैसे हैं। बस भगवान आपसे केवल इतना चाहते हैं, ऐसे हैं भगवान, वो आपसे केवल इतना चाहते हैं कि उनका आश्रय लेकर फिर किसी अन्य का आश्रय न किया जाए। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहहु कहा विश्वासा। कैसे हैं भगवान? माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तुम दाता, हम निर्गुण तुम दाता। हम मूरख तुम चतुर सयाने, सर्व कला के ज्ञाता, तुम सर्व कला के ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम तुम निधान अटल सुल्तान, जीव जंत सब जाचे, जीव जंत सब जाचे। कहो नानक हम यही हवाला, राखो संतन पाछे, राखो संतन पाछे, राखो संतन के पाछे। माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। और भगवान कैसे हैं? क्योंकि मैंने कहा, मैंने जो सुनाया वो संतों से सुन के सुनाया, भक्तों से सुन के सुनाया। और जब भगवान के विषय में कुछ कहने की बात आती है तो संत कहते हैं
तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू ठाकुर गुणी निधाना। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तेरी महिमा बरन ना साखूं, तू ठाकुर ऊंच भगवाना, तू ठाकुर ऊंच भगवाना। आपके लिए मैं क्या कहूं, शेष शारदा भी जिनके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते, उस प्रभु के विषय में कुछ कहने की बात आए तो दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर प्रभु आपकी जय हो जय हो जय हो। तो भक्त, भक्ति और भगवान, इस अत्यंत सरस सुमधुर विषय पर आप लोगों के साथ यहाँ 3 दिन ये दिव्य चर्चा कथन श्रवण का अवसर मिला। सूरत वासियों ने बड़े प्रेम और बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े आदर से 3 दिन व्यासपीठ को सुना। मैं अनुग्रहित हूँ, आशीर्वाद देने योग्य नहीं हूँ, पर फिर भी व्यासपीठ पर हूँ, इसलिए आप सबके लिए शुभ कामना करता हूँ कि आपके जीवन में ये भागवती भक्ति की धारा प्रवाहमान रहे, आपके जीवन को भी निर्मल करे, आपके संपर्क संसर्ग में जो आए वो भी इस जीवन की पवित्रता का लाभ करे। आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। रसीली मनमोहन की वेणु, जय 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 श्री वृंदावन। कौन हरिवंशी समरस दैन, जय 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 श्री वृंदावन। अगोचर नित बिहार दर्शन, जय 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 श्री वृंदावन। सलोनी पायो निकुंजन ऐन, जय 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 श्री वृंदावन। हरिवंश चंद्र अमृत वर्षि, सकल जंतु तापन हरणम। जय जय हरिवंश जगत मंगल पर, श्री हरिवंश चरण शरणम। जय जय हरिवंश चरण शरणम।